हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग आज बात करेंगे आपके एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि वो कौन से सिलेबस को यहाँ पर फॉलो करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो यदि मतलब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, यहाँ पर कमेंट्स आते रहते हैं कि हम सिलेबस को मतलब किस तरीके से फॉलो करें या कौन सा सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ें, या फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद जब सिलेबस आप देख लेंगे तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप बहुत मतलब जो कंपटीशन है उसमें बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के बाद से कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और उनका जो मैटर है बहुत ज़्यादा, कहें तो यहाँ तक कहें कि 80% उनका जो है डाटा तैयार हो चुका है। तो आपको बता दें, आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में तो सभी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल सारा का सारा हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें रहने वाली हैं। लेकिन आपको अभी से और आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर देना है और सिलेबस आपको पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस था उसी को फॉलो करना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा में जो आपका सिलेबस पूछा गया था यहाँ पर आपको केवल मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसी को फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपके मेन सब्जेक्ट जो रहेगा यही टॉपिक रहने वाले हैं। टॉपिक बढ़ाकर ही पूछे जाएंगे, कम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा वर्ग 1 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ था मेंस एग्जाम्स का, तो उसमें भी जो चीज़ें हैं वो बढ़कर ही दी गई थी। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। तो जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है आप इसे ESV से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपकी जो माध्यमिक शिक्षक थे उसमें जो आपका विषय शिक्षक है उसके लिए जो पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी वो आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अन्य जानकारी भी लग जाएगी। ठीक है, कि आपकी जो है योग्यता क्या रखी गई है, इसमें आयु सीमा क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं कि आने के बाद से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस विषय का क्या सिलेबस है, मतलब पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग, और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है 2 खंड दिए गए थे, खंड आ करके और खंड वा करके। तो यहाँ पर जो खंड आ था उसमें आपके जो है हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र भी पूछा गया था, लेकिन अब आपको इसको टच नहीं करना भी, आपको तो केवल आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ध्यान फोकस करना है। और जो मेन सब्जेक्ट है आपके यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें 120 अंक का आया हुआ था। तो आपको अंक से मतलब नहीं होना है, आपको तो बस आपका जो पात्रता परीक्षा का मेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा उसको यहाँ कवर करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपकी अंग्रेजी भाषा के जो 5 प्रश्न आने थे वो दिए गए हैं, सामान्य ज्ञान के 7 प्रश्न आए हुए थे। तो ये खंड आ की बात है जिसे आपको नहीं पढ़ना भी। ठीक है, आपको तो अपने विषय की विषय वस्तु जो है वो देखनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैथ का जो सिलेबस है पात्रता परीक्षा का वो आपको देखना है कि सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक दिया है इसमें संख्या पद्धति दी गई है। अब इन्होंने कह दिया संख्या पद्धति, तो जितने भी यहाँ पर आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत टॉपिक आते हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। तो कहने में तो ये आसान है कि संख्या पद्धति जो पढ़ता है उससे पूछिए कि कितनी बड़ी होती है संख्या पद्धति। ठीक है, जब संख्या पद्धति आप पढ़ लेते हैं तभी जा कर के अन्य जो आपके टॉपिक होते हैं उनको आप समझ पाते हैं। तो पहला फोकस तो आपका संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम होता है, और यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु भी दिए गए हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, युक्ति विभाजन, प्रमेयिका। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें जितना डीप हो सके आप उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए। अन्य जो टॉपिक हैं आप सारी संख्याओं को पढ़िए। इन्होंने भले ही यहाँ पर प्राकृतिक पूर्णांक दिया है, लेकिन अन्य जो संख्याएं होती, सम संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती, विषम संख्या क्या होती, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सारी आपको यहाँ पर करनी है, क्योंकि बढ़ चढ़कर ही आपका जो है सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताया NCERT आप जरूर कवर करें 6 से लेकर के 12th तक की। आपको ये नहीं सोचना कि आप मिडिल के टीचर बनेंगे तो आपको केवल
10th तक की ही NCERT पढ़नी है। नहीं, ऐसा ही आपके वर्ग 1 के साथ भी हुआ था, हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। 11th 12th की NCERT भी कवर कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपका बीजगणित दिया गया है, तो बीजगणित में जितने भी टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पर वो दिए गए हैं। इसके बाद ज्यामिति में क्या क्या पूछा जाना है ये दिया गया है। इसके बाद त्रिकोणमिति। तो अब आप ही बताइए, क्या आपका जो नोटिफिकेशन आएगा मेंस एग्जाम्स का, तो क्या इससे अलग कोई टॉपिक रहेगा? आपका टॉपिक तो यही रहने हैं आपके मेन सब्जेक्ट के। तो आप एक गलती ना करें। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो फिर वो तैयारी कैसे शुरू कर पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले आपके सिलेबस को अच्छे से समझिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद यदि आपकी अभी थ्योरी क्लियर नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास में टाइम है, आप थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिए। बार बार कहते हैं NCERT बुक्स बहुत ही बेस्ट है आपकी थ्योरी को कवर करने के लिए। इसके अलावा जो भी ऑथेंटिक बुक्स आपके पास है उसको भी आप यहाँ पर कर सकते। इसके बाद आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय, अनुप्रयोग, रचनाएं दी गई हैं। इसमें त्रिभुज की रचना, रेखाखंड का विभाजन, चतुर्भुज की रचना। इसके बाद क्षेत्रमिति दी गई है। तो आप कोई अलग से टॉपिक तो नहीं लाएंगे, आपके मैथ के यही टॉपिक रहते हैं, तो मेंस एग्जाम्स में यही टॉपिक रहने वाले हैं। फिर सांख्यिकी दी गई है, ब्रह्मांड, मतलब यहाँ पर कुछ आपके जो है साइंस के टॉपिक दिए गए थे, ठीक है। तो हो सकता है अभी भी फिर से इसमें साइंस के टॉपिक इंक्लूड किए जाएं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स जो होता है वो मतलब मैथ से रिलेटेड ही रहता है। तो इस तरीके से आपके जो है पात्रता परीक्षा के मैथ का सिलेबस है, ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो करना। अब एक यहाँ पर दिया गया है वा सेक्शन में आपके जो है पेडागोजी, तो पेडागोजी अभी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो उसमें पेडागोजी नहीं पूछी गई थी वर्ग 1 के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर आपके साइंस की विषय वस्तु, तो कुछ लोगों को तो यही लग रहा है, बस वो क्या करते हैं, इतना सिलेबस देखते हैं, क्या ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लिया और बस मतलब बताने लगते हैं कि क्या इतना सा ही सिलेबस आएगा। तो आप उससे पूछिए जो सचमुच अच्छी तैयारी में लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर कहने में तो ये ब्रह्मांड छोटा है, लेकिन आप पढ़िए क्या है ब्रह्मांड, इतनी डीप चीज़ें पूछी जाती हैं ना यहाँ से। जैसे वर्ग 3 में जब मतलब वर्ग 3 के एग्जाम्स चल रहे थे तो सब लोग यही कहते थे कि आउट ऑफ जो है सिलेबस क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मतलब ब्रह्मांड से 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और जब अब आप वही जो एग्ज़ाम पेपर है वो लगाएंगे तो आप कहेंगे ये तो हमें आता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं कि जो हमने पढ़ा भी हुआ होता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो अभी आपके पास में टाइम है, आप चीज़ों को थोड़ा सा समय देकर भी कवर करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। ब्रह्मांड में आपको सारी चीज़ें पढ़नी, ब्रह्मांड का इतिहास, कैसे आपकी कौन सी घटना हुई, कैसे कैसे आपके तारे नक्षत्र ग्रह बने, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी। तारामंडल क्या होता, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, निहारिका क्या कहलाती, उल्कापिंड क्या होते हैं। फिर आपको अंतरिक्ष विज्ञान भी पढ़ना है, ठीक है, मिसाइलें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी होती हैं। इसके बाद मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, तो ये आपको मेजरमेंट जो है आपका मेजरमेंट फिजिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर मापन जैसे कह दिया तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ना कि मापन आपने कहने को तो छोटा सा है कि मापन मेजरमेंट पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं अंदाज़ा लगेगा और इससे कितने सारे आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो साइंस का लेक्चर चलता है तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो 2018 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कवर करवाएं। तो उनको कवर करने का एक अलग से हम मतलब डिटेल रखेंगे आपको, ताकि जो क्वेश्चन बना हुआ है वो आप समझ पाएँ और उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको भी आपको हम समझा पाएँ। तो इसीलिए से थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो प्रैक्टिस सेट हम ज़रूर साझा करेंगे, उससे आपको अपने आप का अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपने क्या तैयारी कर ली है अभी तक और आप किस तरीके से उनके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आपके केमिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पृथक्करण की विधियाँ, इससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, अणु, परमाणु, धातु, अधातु। जैसे धातु अधातु कह दिया तो आपको पूरी टेबल पढ़नी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूरा इसका परिचय कि कितने तत्व होते हैं, किस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु भार क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। और धातु अधातु में आपको सबके संकेत सूत्र भी पता होने चाहिए, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक। तो यहाँ पर आपको पूरे विटामिन्स क्या हैं, आपके खनिज लवण क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे अधिक समय के लिए संरक्षित करके रख सकते हैं, भविष्य में इनका उपयोग किया जा सके। भोजन और स्वास्थ्य, यहाँ पर आपको प्राणियों का संरचनात्मक संगठन पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक दिए हैं। तो हमारा जो बायोलॉजी स्टार्ट किया था उसमें हमने यहीं से स्टार्ट किया था, सजीव जगत से, और लगभग हमारे यहाँ पर पूरे टॉपिक क्लियर होने को हैं। तो जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी हैं आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पात्रता परीक्षा के बाद से ही हम एक एक दो टॉपिक आपको देते रहते हैं, और बहुत अच्छा मैटर यहाँ पर दिया है। पूरी एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास किया है, और अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्या करेंगे, 6 से लेकर के 12th तक की जिस तरीके से एनसीईआरटी में आपके टॉपिक दिए हैं उसको एक टॉपिक उठाया उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, मतलब ऐसा 10-10, 15-15 मिनट के सेशन के माध्यम से, ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और जो कुछ भी नया वहाँ पर आता है तो उसको भी आप समझ पाएँ। ठीक है, तो आप देखिए सजीव जगत हमने पूरा करवाया। कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल्स होते वो क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं, तो ऊतक क्या है, जंतु ऊतक क्या है, पादप ऊतक क्या है, ये भी आपको बता दिया है। इसके बाद जीवों का जो वर्गीकरण है, तो 2 जगत पद्धति से लेकर कैसे 3 जगत पद्धति आई, 4 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति पूरी पढ़ी है हमने। मोनेरा जगत क्या होता, कौन कौन से इसमें जीवधारी आते हैं। इसके बाद आपका मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में। ठीक है, जैसे आप पादप जगत पढ़ेंगे तो इसमें पूरा पादप स्ट्रक्चर, पादपों का वर्गीकरण, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइटा क्या होते, फिर आवृत बीजी, अनावृत बीजी क्या होती, किसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, फिर पूरा पादप संरचना क्या होती, जड़ क्या होती, तना क्या होते हैं, मूसला जड़ें क्या हैं, अपस्थानिक जड़ें क्या हैं, तने, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना क्या होता, पत्ती क्या होती है, फल कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आपके साथ में शेयर हमने कर ली हैं। बहुत ही अच्छे सेशन रहे हैं हमारे, तो आप देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन हमने पढ़ा है, मरोद्भिद पौधे क्या होते, कैसे इनमें अनुकूलन होता है, जलोद्भिद क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। फिर जैव उत्पत्ति, मानव शरीर विज्ञान आपको करवाया है। कोशिका तो हमने पढ़ ही ली थी। आनुवंशिकी और विकास भी, डार्विन का सिद्धांत पढ़ा हमने। ठीक है, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ा। तो ये हमारे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके थे। हमारे बायोलॉजी में मानव शरीर के तंत्र चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता तो आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन निकाल कर के टाइम आपको क्लास ज़रूर देंगे। तो ये रहे आपके विज्ञान के कुछ चैप्टर। फिर है बल, गति एवं दाब, कार्य ऊर्जा, मशीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश एवं ध्वनि। फिर है आपका वस्तुएं कैसे काम करती हैं, इसमें चुंबक, विद्युत धारा। तो लगभग पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी बायोलॉजी के यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। अब आप ही बताइए क्या इसके अलावा कोई टॉपिक आएगा, और आएगा भी तो वो आप यहाँ कवर कर चुके होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर इन्होंने ताप और ऊष्मा दिया है तो ये तो आप पढ़ेंगे ही। इसके अंतर्गत जो भी अदर चीज़ें आती हैं उनको भी आप कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप बताइए, आप नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी करेंगे या अभी से तैयारी करेंगे? यदि आप सचमुच में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो तैयारी अभी से, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और पेडागोजी अभी आपको पढ़नी नहीं। यहाँ दे दिया पर्यावरण, तो पर्यावरण में आप सोचिए पूरी पर्यावरण आ जाएगी आपकी। ठीक है, जैव विविधता क्या होती है, इकोसिस्टम क्या कहलाता है, जो सतत विकास होता है वो क्या होता है। बहुत बड़े चैप्टर होते हैं अपने आप में, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, विभिन्न आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब कहाँ पर हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं।
ठीक। इसके बाद सोशल साइंस का सिलेबस दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास में आपको क्या कुछ पढ़ना है दिया गया है। ठीक है, तो आप ये सिलेबस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ESV की साइट से जा करके। ठीक। इसके बाद आपके हिंदी विषय का सिलेबस दिया है कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत अच्छा सिलेबस है ये, आप इसी को कवर कीजिए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन के बाद मतलब तैयारी फिर वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये संस्कृत का दिया गया है। इसके बाद आपके उर्दू का, तो आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी आज से और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको जानकारी पसंद आती है, आपका कोई डाउट बनता है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।